को प्रदेश की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या नैनीताल जिले के प्रभारी मंत्री बनाई गई हैं। इसके बाद रामनगर में उनके आगमन पर रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट एवं कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं प्रभारी मंत्री रेखा आर्या ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जनता और कार्यकर्ताओं की समस्या का प्राथमिकता से समाधान किया जाएगा। वहीं उन्होंने नई जिम्मेदारी मिलने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी आभार जताते हुए कहा कि मंगलवार को होने वाली जिला योजना की बैठक में जनता की समस्या को लेकर चर्चा की जाएगी तथा इन समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए जाएंगे। प्रदेश की कैबिनेट मंत्री और जिले की प्रभारी मंत्री रेखा आर्य को प्रभारी मंत्री बनाए जाने के बाद पहली बार रामनगर पहुंचने पर रामनगर के विधायक दीवान सिंह बिष्ट व भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं प्रभारी मंत्री रेखा आर्य ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जिले की नैनीताल जिलों को विकसित करने को लेकर हर प्रकार से जो है प्रयास किए जाएंगे। वहीं उन्होंने बताया कि जनता और कार्यकर्ताओं की जो भी समस्या उनका प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा। वहीं उन्होंने सरकार की सफलताओं के बारे में विस्तार से गुणगान करते हुए कहा कि आज सरकार जनता की समस्याओं को लेकर पूरी तरह गंभीर है। तो वहीं उन्होंने नेशनल हाईवे 309 धनगढ़ी पर बरसाती नाले में 2 पुलों के जो निर्माण कार्य चल रहा है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, उस पर भी उन्होंने कहा है क्योंकि बरसात के कारण इन बरसाती नालों में पानी आने के कारण कई दुर्घटनाएं इस क्षेत्र में घट रही हैं। तो वहीं इस पर्वतीय और कुमाऊं क्षेत्र को जाने वाले लोगों का आवागमन भी बाधित हो रहा है। उन्होंने कहा कि इन पुल के निर्माण कार्यों को लेकर भी अधिकारियों से वार्ता की जाएगी और उन्होंने बताया कि मंगलवार को हल्द्वानी में जिला योजना की बैठक में नैनीताल विकसित को कैसे विकसित किया जाए, यहाँ के लोगों की समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए, वन ग्रामों में रहने वाले ग्रामीणों को किस प्रकार मूलभूत सुविधाएं दी जाएं, इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा उनका प्रयास है कि नैनीताल जिले को विकसित जिले के रूप में विकसित किया जाए, इसको लेकर उनका प्रयास जारी रहेगा। ये जनपद नैनीताल की जिला योजना की बैठक होनी थी, उस निमित्त आज आना हुआ है। कल जिला योजना की बैठक है। निश्चित रूप से जो नैनीताल जनपद के अपने पंचायती क्षेत्र हैं वहाँ पे जो विकास कार्य प्रस्तावित है उसका अनुमोदन होना है, तो उसी निमित्त आना हुआ। कार्यकर्ताओं के साथ में वार्तालाप हुई और आम जनमानस जिनकी जो समस्याएं थी उन्होंने यहाँ पर विषय रखा है, तो सबसे मुलाकात करते हुए नैनीताल जनपद के विषयों को जानते हुए आने वाले समय में उसका समाधान करने का जो है किस तरह से किया जा सकता है वो सारी परिप्रेक्ष्य में परिचर्चा हुई है। तो आज नैनीताल आगमन इसी परिप्रेक्ष्य में रहा। देखिए, मैं जहाँ तक देख रही हूँ राज्य सरकार लगातार इस और कोशिश में है कि किसी भी प्रकार से सड़कें बाधित ना हो, क्योंकि सड़कों के माध्यम से ही आवाजाही के अलावा अन्य सामग्री भी जो है उसकी आपूर्ति सड़कों के माध्यम से ही होती है। सड़कों पर इस मानसून के सत्र में जेसीबी से लेके पोकलैंड से लेकर कहीं पे भी किसी प्रकार का लैंडस्लाइड हो तो तुरंत जो है रास्ता क्लियर मिले, उसकी व्यवस्था और उसको सुनिश्चित करने का काम सरकार लगातार कर रही है। तो ये कहना कि सरकार इसके प्रति गंभीर नहीं है, सरकार बाकायदा गंभीरता के साथ काम कर रही है।